चीन में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप देखकर कहेंगे तो ये तो बिल्कुल शॉकिंग है। ऐसा सीन हमने पहले कभी नहीं देखा था और आपको बता दें ये सीन बतला रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध होने वाला है, जहां एक तरफ चीन के अंदर बहुत बुरे हालात बन गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान से भी चीन के लिए आ गई है बहुत बुरी खबर और मिल गया है अल्टीमेटम। 10 पाक सैनिक तो ऊपर का रास्ता देख चुके हैं। बहुत बड़ा हमला हो चुका है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं आंधी में पेड़ तो गिर जाते हैं लेकिन घास बच जाती है। कारण साफ है, जो अड़ियल रुख अपनाते हैं वो गिर जाते हैं और जो लचीला रुख अपनाते हैं वो बच जाते हैं। जिनपिंग ने अड़ियल रुख अपनाया और अभी स्थिति चीन की ऐसी हो गई है कि या तो जिनपिंग की कुर्सी जाएगी या फिर चीन एक बड़े युद्ध में फंसेगा और जिनपिंग ही होंगे जो इस युद्ध में झोंकेंगे चीन को। चीन के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि लोग यहाँ से भागना भर के देशों में लगातार अप्लाई किया जा रहा है। चीनी लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर बसने की कोशिश कर रहे हैं और इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन ये वो देश हैं जहाँ पर हर हाल में ये चाहते हैं कि इन्हें रहने का बसेरा मिल जाए। करीब 10 लाख लोगों ने चीन से पलायन किया। हालांकि 10 लाख लोगों में से हर किसी को नागरिकता नहीं मिली है। करीब 1.7 लाख लोगों को ही नागरिकता मिली है। फिर भी चीन से निकलने वालों की कमी नजर नहीं आ रही है। चीन से लगातार लोग निकलना चाहते हैं, एक बड़ा हिस्सा निकलना चाहता है। कारण क्या है? कारण साफ है कि यहाँ पर कानून के नाम पर पूरा दमन चल रहा है और इस दमन की वजह से लोग यहाँ से भाग रहे हैं। ये तो हमने भी देखा कि किस तरीके से चीन अपने बिजनेसमैन पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर एक्शन लेता है। वैसे आपको बता दें ये जो लोग भाग रहे हैं ना, फिर भी इनके लिए समस्या रखी हुई है, क्योंकि चीन एक मिशन चलाता है जिसे कहते हैं फॉक्स हंट। इस फॉक्स हंट के तहत चीन अपने उन विरोधियों को और उन लोगों को ढूंढता है जिन्हें वो वापस लाना चाहता है। कहा तो ये भी जाता है कि इसके तहत अगर कोई नहीं वापस लौट पाता है तो उसे ऊपर का रास्ता चीन दिखला देता है। खैर, फिर भी चीन से भागने वाले लोगों की कमी नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन में जो लॉकडाउन लगा रखा है जिनपिंग ने, उस लॉकडाउन का असर क्या हुआ है? चीन से बड़ी संख्या में नौकरियां जा रही है। बड़े बड़े टेक कंपनियां जो काफी दिग्गज बड़ी मानी जाती थी, जैसे कि टेंसेंट, इन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है। कहा जा रहा है कि कई ऐसी टेक कंपनियां हैं जो कि कगार पर पहुंच चुकी हैं बंद होने की। और सिर्फ टेक कंपनियों का ये हाल नहीं है, बल्कि व्यापारिक कंपनियों का भी यही हाल है। जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है, लंबी लंबी कतारें बंदरगाहों में लग गई हैं। कार कंपनियां भी अब यहाँ से भागने की सोच रही हैं। एप्पल ने तो अपना प्लांट चीन से निकाल लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि एप्पल के आईपैड के बनने में बहुत देर हो रहा था। और हो भी ये रहा था कि जब भी एप्पल की कोई अधिकारी जाते थे वहाँ निरीक्षण करने के लिए, उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाता था। ऐसे में वो चेक भी नहीं कर पाते थे तरीके से, जिसके बाद एप्पल ने अपने आईपैड वाले पूरे फैक्ट्री को ही कहीं और शिफ्ट करने का मन बना लिया और भारत की तरफ वो रुक कर गए। ये हालात चीन के थे, पर अभी तक यही माना जा रहा था कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा। चीन तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा देश है। जिनपिंग ने तो बिल्कुल पैसों से ठूस दिया है और आर्मी वगैरह से भी बिल्कुल बहुत मजबूत हो चुका है चीन। लेकिन असलियत अब नजर आई और ऐसी असलियत नजर आई है कि दुनिया भर की मीडिया इस खबर को छाप रही है। हुआ ये है कि हमने देखा है चीन में बहुत सारे घोस्ट टाउन है, यानी भूतों का शहर। रियल एस्टेट में इन्होंने एक समय बहुत ज्यादा पैसा लगाया, अलग अलग घर बना दिए, फ्लैट बना दी, बिल्डिंग बना दी, लेकिन रहने वाला कोई नहीं मिला, खरीदार कोई नहीं आने लगा। जब खरीदार नहीं आने लगा तो पूरा का पूरा टाउन ऐसा लग रहा था जैसे भूतिया शहर है, सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट है, रहने वाले कोई नहीं है। अब रियल एस्टेट पे इतना सारा पैसा लगा चुका चीन और बिल्डर उसके परेशान होने लगे। बिल्डर को लगने लगा कि अब कहाँ से पैसा आएगा, तो
इन्होंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया, आपके पास जो है वो हमें दे दो और बदले में हमारा फ्लैट ले लो। अब हुआ ये कि यहाँ तक ये किसानों से कह रहे हैं, आपके पास तरबूज है क्या? अगर तरबूज है तो तरबूज दे दो और हमारे फ्लैट ले लो। गेहूं है तो गेहूं दे दो और फ्लैट ले लो। अगर गार्लिक है, लहसुन है, लहसुन दे दो और हमारे फ्लैट ले लो। ये परिस्थिति चीन के रियल एस्टेट में ये महा गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चीन में आम लोगों के पास अभी पैसा खत्म हो रहा है, इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है और आपस में ही लेन देन करने के लिए इन्हें बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालांकि चीन की सरकार हरकत में आई और उन्होंने इन बिल्डर्स को कहा कि आप ऐसा करना बंद कीजिए क्योंकि इससे हमारे छवि में नुकसान हो रहा है। लेकिन स्थिति यही नहीं रुकी। अब समस्या ये हो गई है कि चीन की सरकार को यह घोषणा करना पड़ा कि हम $75 बिलियन अपने आम लोगों में छीटेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में देंगे ताकि इकोनॉमी को बचाया जा सके। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जहां 200 से 500 बिलियन डॉलर चाहिए अगर इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो। लेकिन अब समस्या क्या आई है? जिनपिंग के पास रास्ते हो गए हैं बंद। एक यहाँ रास्ता बंद हुआ है, वहीं दूसरा बलूचिस्तान की आर्मी के लीडर ने सीधे सीधे ये कहा है चीन को कि आप ग्वादर पोर्ट को बंद कर दो। अगर आपने ग्वादर पोर्ट को बंद नहीं किया तो हम यहाँ पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और इसके लिए मात्र जुलाई महीने का वक्त दिया है, यानी एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान के लीडर ये कहते हुए दिख रहे हैं, मतलब समस्या यहाँ भी खड़ी हुई है। अब चीन इन समस्याओं को झेल नहीं सकता है। ऐसे में अपनी सत्ता बचाने के लिए जिनपिंग दो काम कर सकते हैं, या तो देश को झोंक देंगे युद्ध में ताकि जनता का ध्यान चला जाए युद्ध में उनकी तरफ न जाए, या फिर कुर्सी से कर देंगे त्याग। और हो सकता है इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी हो, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री ज्यादा दिखते हैं खास मीटिंग्स है। जहां चीन की ये हालत है तो वहीं उसका आयरन बिरादर पाकिस्तान की भी हालत बहुत ही खस्ता हाल है। हमने आपको जैसा बताया है कि फाटा को लेकर अभी तक टीटीपी और पाकिस्तान के बीच समझौता नहीं हो सका है। अब ऐसे में पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान में फिर एक बार फिदायनी हमला हो गया है और जिसमें 8 सैनिक पाकिस्तान बता रहा है कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कथित तौर पर 10 सैनिक ऊपर चले गए हैं, ये आंकड़ा आया है। हालांकि पाकिस्तान इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। हुआ ये कि एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी मोटरसाइकिल सेना के काफिले से ही टकरा दी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया। ये हुआ है उत्तरी वजीरिस्तान में और उस वक्त जब पाकिस्तानी सेना का काफिला मीरान शाह जा रहा था। अब स्थिति ऐसी हो गई है, दोनों ही देश बुरी तरीके से फंस रहे हैं और गर्त में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।